जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, हम सभी को बस इतना पता होते हैं कि श्री राधा रानी और माता लक्ष्मी एक ही हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। दोस्तों, राधा रानी कौन है ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। दोस्तों, राधा रानी जो है वो है भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। और ये सब कुछ जानने से पहले आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद विष और अमृत दोनों ही प्राप्त हुआ था। दोस्तों, विष तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ पर धारण कर लिया था, इसीलिए ही तो भगवान शिव की और एक नाम नीलकंठ महादेव भी है। समुद्र मंथन के समय असुर और देवताओं समान परिश्रम करके ही अमृत को प्राप्त किया था, लेकिन अमृत का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देवताओं को था, क्योंकि अगर असुर संप्रदाय में अमृत मिल जाते तो आज असुर अमर हो जाते और देवताओं के कोई अस्तित्व ही नहीं रहते। और तभी भगवान विष्णु श्री नारायण ने एक मोहिनी रूप धारण किया था, और इस मोहिनी रूप धारण करने का बस एक ही कारण था कि वो असुर साम्राज्य को अपनी मोहन से मोहित कर दे और सारे अमृत देवताओं को मिल जाए। और इसीलिए भगवान श्री नारायण मोहिनी रूप धारण किया, और भगवान श्री नारायण के इस मोहिनी रूप को देख के सभी देवताओं तथा असुर संप्रदाय बेहद मोहित हो गए थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिनको कोई मोह नहीं हुआ था। वो बस इतनी सुंदर सी नारी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। दोस्तों, वो कोई और नहीं था, वो था सूर्यदेव, जो भगवान की इस मोहिनी रूप में कभी भी मोहित नहीं हुआ था, बल्कि उनके मन में एक इच्छा जागृत हुआ था भगवान की मोहिनी रूप को देख के, कि भगवान की इस मोहिनी रूप को काश वो पुत्री के रूप में पा सके। और तभी भगवान इनके सच्चे भक्ति को देखकर उन्हें वचन दिया था कि एक समय आएगा जब वो उनके पुत्री के रूप में जन्म लेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने आह्लादिनी शक्ति को जागृत किया और उनका छवि में इतना सुंदर सी रूप का अंकन किया, जो एक नारी, बेहद खूबसूरत नारी का रूप प्रदान हुआ था। और उसी नारी विश्वानु के घर में श्री राधा रानी जी के रूप में प्रकट हुई थी। असल में दोस्तों, हम सब जानते थे कि श्री लक्ष्मी जी ही श्री राधा रानी हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है, श्री राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और उनकी आह्लादिनी शक्ति के रूप में हम राधा रानी को जानते हैं। राधा रानी तो बहुत करुणामयी है, वो तो प्रेम की देवी है। हम जब भी उनके शरण में जाते हैं वो हमें आश्रय दे देते हैं, हर समय हमारी ऊपर करुणा की वर्षा कर देते हैं। ऐसी है हमारी राधा रानी। आप और हम कैसे करें हमारी श्री जी की कृपा की अनुभव, चलिए सुनते हैं। यदि आपको कथा सुनते सुनते या फिर श्री जी का यश सुनते सुनते, वृंदावन की महिमा सुनते सुनते अगर आपके नेत्र सजल हो जाए, आपकी रोंगटे खड़े हो जाए, तो ये बात समझ लेना कि श्री जी आपको छू रही हैं। ये तभी संभव है जब आपकी भक्ति में निष्ठा और प्रेम होगा। दोस्तों, ये बात सबके अंदर संभव नहीं होता। जहाँ पर श्री राधा चरण की कमला बलैया लेते हैं, दोस्तों, कमला मतलब लक्ष्मी जी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरा विश्व श्री लक्ष्मी जी के पीछे भागते रहते हैं। जिस माता लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के इतना यत्न करता है, और वही लक्ष्मी ही श्री राधा रानी जी की चरणों की बलैया लेते हैं वृंदावन में। दोस्तों, जिस लक्ष्मी के लिए हम सब इतना मेहनत करते हैं, वही लक्ष्मी वृंदावन में
श्री राधा रानी जी का भक्ति का रंग ऐसा चढ़ जाता है कि वृंदावन में आकर कि माता लक्ष्मी भी श्री जी को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। जब श्री जी वृंदावन में विराजमान होते हैं तब लक्ष्मी जी भी अपने आप को छुपा के रखती हैं, और जब श्री जी उस जगह से उठकर चली जाती है और उसी जगह पर जो चरण चिन्ह श्री जी की रह जाती है, तो उसी चरण चिन्ह की कमला बलैया लेते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? शास्त्र में बताते हैं कि अगर श्री जी के सम्मुख माता लक्ष्मी खड़े हो जाते हैं तो श्री जी के रूप लावण्य को देख के माता लक्ष्मी वहीं पर ही मूर्छित हो जाएंगे, उनको देख ही नहीं पाएंगे। ऐसी है श्री राधा रानी जी का ऊर्जा। इसीलिए तो बोलते हैं जहाँ पर श्री राधा रानी जी का कमल चरण को श्री लक्ष्मी जी लेती है बलैया, ऐसी है हमारी राधा रानी। उनके जब मन जिस पर आ जाता है, उनका कृपा दृष्टि अगर किसी के ऊपर आ जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात तो सच है, उनके इजाज़त के बिना कोई राधा नाम नहीं ले सकते हैं। उनके इजाज़त के बिना कोई वृंदावन में जा नहीं सकते हैं, कोई ब्रजधाम में वास भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी है हमारी प्यारी राधा रानी। स्वयं माता लक्ष्मी भी उनको नमन करते हैं, भगवान भोलेनाथ भी उनका आराधना करते हैं। तो चलिए आप और हम आज इसे शुरू करते हैं। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे का नाम। जय जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।